ऊपर। तो ये आपके पास जो ड्राइंग हार्ट शेप के अंदर होती है, इसके आपने कोऑर्डिनेट्स और एलिवेशंस इसके कैसे आपने एक्सपोर्ट करने सिविल 3D के ऊपर आपने बनाने के बाद, सिंपल सा प्रोजेक्ट बनाने के बाद आप इस डेटे को किस तरह इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इस तरीके से आप ये देख रहे हैं कि 1 मीटर के ऊपर इसकी नॉर्थिंग स्टिंग है। इसी तरीके से इसके 10 मीटर के ऊपर आप करना चाहते हैं, 25 मीटर 50 मीटर के ऊपर आप करना चाहते हैं। इसी तरीके से जो इसके एलिवेशंस हैं, एलिवेशंस को भी आप 1-1 मीटर के ऊपर आप कैसे इसको एक्सपोर्ट करेंगे। 1 मीटर, 20 मीटर, 100 मीटर, जितने डिस्टेंस के ऊपर चाहिए तो आप ये एलिवेशंस को कैसे मालूम करेंगे, इसको कैसे इसकी रिपोर्ट्स बना के आप इसको जनरेट कर सकते हैं। और जनरेट करने के बाद इधर से आपने एक्सेल के ऊपर इसको आप कैसे इधर इसको लगा सकते हो और अपना काम आप आसानी के साथ कर सकते हैं। तो ये इस वीडियो के अंदर मैं आपको पूरा कंप्लीट इसके मुतालिक बताऊंगा कि आपने अपनी ड्राइंग्स की मदद से कैसे इसकी अलाइनमेंट और प्रोफाइल को लगाने के बाद अपना ये डेटा आप इधर से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और अपने इस्तेमाल के अंदर लेकर आ सकते हैं। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारे पास ऊपर प्रोफाइल प्लान है और नीचे हमारे पास प्रोफाइल है। आप ये देख रहे हैं ऊपर ये इसकी पूरी अलाइनमेंट लगी हुई है। इसका हमारे पास स्टार्ट स्टेशन PI1 PI2 और इसी तरीके से एंड स्टेशन जा रहा है। तो ये हमारे पास पूरी अलाइनमेंट है इधर से। तो ये हमारे पास हमने इसके कोऑर्डिनेट्स कैलकुलेट करने मुख्तलिफ डिस्टेंस के ऊपर सेंटर लाइन से हमने अपनी लेआउट करने के लिए या किसी चीज़ के लिए भी, तो हम सिविल 3D के अंदर उसके कोऑर्डिनेट्स को कैसे बनाएंगे। इसी तरीके से नीचे प्रोफाइल जा रही है आपके पास, बिगिनिंग ऑफ स्टेशन से लेके इसकी PIs हैं और ये एंड तक जितना भी इसका डेटा आएगा। तो इस डेटे को, ये जो हमारे पास ऊपर ये डेटा आ रहा है हमारे पास कोऑर्डिनेट्स डेटा, कर्व डेटा, ये आपने सबसे पहले एक्सेल इधर से ओपन कर लेना है। इधर मैंने इसको लिखे हुए हैं, ये बिगिनिंग ऑफ स्टेशन है PI1 PI2 और एंड स्टेशन इसी तरीके से वर्टिकल कर्व और उसके आगे इसकी ईस्टिंग नॉर्थिंग और आगे रेडियस लिखा हुआ है। तो आपने भी इसी तरीके से एक्सेल को ओपन कर लेना है और इधर से आपने इस शीट के ऊपर आ जाना है और जो बिगिनिंग ऑफ स्टेशन है वो लिख देना है, ईस्टिंग की वैल्यू हमारे पास और इसकी इसी तरीके से नॉर्थिंग की वैल्यू और इसी तरीके से PI1 ये हमारे पास आ रही है। तो आपने इधर PI1 का जो डेटा आएगा वो आपने इधर इसी के साथ इधर इंटर कर देना है। जो सेशन आ रहा है वो लिख देना है। इसकी ईस्टिंग की वैल्यू 337115.79 और 132492.51 हमारे पास इसकी नॉर्थिंग की वैल्यू और साथ इसका रेडियस है 1200 का। ये नीचे रेडियस है 1200 का, ये आपने इसी तरह एक्सेल के ऊपर लिख लेना है। और इसी तरीके से नेक्स्ट हमारे पास जो PI है उसका भी डेटा आपने इसी तरीके से इसके साथ इसी शेप के अंदर लिख देना है। नीचे आ जाना आपने वर्टिकल कर्व के ऊपर, वर्टिकल कर्व के ऊपर भी आपने डेटा इसका इसी तरीके से लिख लेना है। अगर आपको उसके लेवल, डिस्टेंस, NZ तीनों चीज़ें चाहिए तो आपने तो उसका बिगिनिंग ऑफ स्टेशन हमारे पास उसका एलिवेशन आ रहा है 706.45, ये मैंने इधर लिख दिया है। इसी तरीके से आपने इधर आगे आ जाना है। वर्टिकल कर्व पहले हमारी आ रही है 800 के ऊपर, इसी तरह उसका एलिवेशन है 712.01 और वर्टिकल कर्व की लेंथ आपने साथ लिखनी है। ऊपर आपने रेडियस लिखना है, इधर आपने वर्टिकल कर्व की लेंथ लिखनी है। इसी तरीके से जितनी कर्व्स हैं आपने सारा उसका डेटा एक्सेल के ऊपर इसी तरीके से बना लेना है। तो ये आप देख रहे हैं कि मेरे पास डेटा बना हुआ। उसके बाद आपने इसकी अलाइनमेंट को सिविल 3D के ऊपर लगाना है। तो आपने उसको AutoCAD वाले फॉर्मेट के ऊपर ले आना है, इक्वल टू करना है आपने और इधर से एंड, डबल कामा, सिंगल कामा, डबल कामा, एंड लगाने के बाद आपने इसकी नॉर्थिंग की वैल्यू को सिलेक्ट करके और नीचे तक आपने इसको इधर लगा देना है। इस तरह पेस्ट कर देना है, ये हमारे पास इसका डेटा आ जाएगा। इसी तरीके से आपने तो ये आपने डेटा इधर बना लेना है। एलिवेशंस को हम मैनुअल ड्रा करेंगे उसके ऊपर, तो आपने इस डेटे को इधर से कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपने इधर से सिविल 3D के ऊपर आ जाना है, जो को आपने इधर ओपन करना है और इधर आना है और पॉलीलाइन की कमांड लेके राइट क्लिक करके आपने इधर पेस्ट कर देना है। पेस्ट करके आपने स्केप करना है, जूम एक्सटेंड कर लें। तो ये हमारे सामने हमारी जो PI थी ये हमारी इसी तरीके से जो हमारे पास ये आप ही देख रहे हैं कि चार्ट ये वाली PI हमारी सारी इधर लाई जाएगी। उसके बाद आपने इधर से इस डेटे को आपने अलाइनमेंट के अंदर कन्वर्ट करना है। आपने अलाइनमेंट वाले टैब के ऊपर आ जाना है और क्रिएट अलाइनमेंट फ्रॉम ऑब्जेक्ट आपने इधर से इसको क्लियर करना है और इधर आपने इस लाइन को सिलेक्ट करके राइट क्लिक कर देना है। डबल क्लिक करके इंटर कर दीजिए। तो ये हमारे पास ऊपर आपका अलाइनमेंट का नाम आ जाएगा। आप कोई भी नाम इसका दे सकते हैं अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से। XYZ मैं नाम दे देता हूँ इधर। ये हमारे पास प्रपोज है, आप इसको प्रपोज रखना चाहते हैं या एग्जिस्टिंग, दोनों में से आप इसको कोई सिलेक्ट कर लें। लेबल्स नो लेबल हैं, ऑल लेबल्स आप कर दें इसका। और इधर आप देख रहे हैं कि डिफ़ॉल्ट रेडियस 200 का है। रेडियस को आप फिलहाल इधर रहने दें, आप इसको इधर से ओके कर लें। ओके करेंगे तो आप देखेंगे कि हमारी इधर से पूरी ये अलाइनमेंट इधर ड्रा होगी। अभी आप ये देख रहे हैं कि इधर हमारे पास इसका रेडियस, फर्स्ट कर्व का रेडियस है 1200,
सेकंड का रेडियस है हमारे पास 1000, जो कि हमने इधर एक्सेल के ऊपर भी इधर लिखा है। तो अभी आपने ये रेडियस को आपने इधर इन दोनों कर्व्स के ऊपर अप्लाई करना है। उसके लिए आपने इस लाइन को सिलेक्ट कर लें और इधर ऊपर जियोमेट्री एडिट है, आपने उसको इधर से क्लिक करना है इस टैब को, ये जो जियोमेट्री एडिट को, तो ये आपके सामने टेबल खुल जाएगा, हमारी अलाइनमेंट का नाम आ जाएगा। इधर से आप लास्ट के ऊपर आते हैं तो आप इसको देखेंगे, इधर ये अलाइनमेंट एडिट ग्रिड व्यू है, तो आपने इधर से इसको क्लिक कर लेना, तो ये आपके सामने इस तरह का एक टेबल खुल जाएगा। आपने इसको थोड़ा सा आगे लेकर आना है, तो आप ये देख रहे हैं कि इधर हमारे पास स्टेशन उसके आ रहे हैं, उसके बाद ये वहाँ पर रेडियस आ रहा है। तो रेडियस हमारे पास फर्स्ट है 1200 का, ये पहली कर्व का रेडियस है 1200 का और दूसरी का 1000, तो ये आपने इधर से उसका रेडियस रिप्लेस कर देना है। तो ये हमारे पास इधर 200 है, तो आपने इधर 1200 कर देना है और आपने इधर नीचे आ जाना है। और नीचे आने के बाद आप इसको इधर से जो ड्राइंग के ऊपर आपका है, आपने इसको 1000 इधर से कर देना है। तो ये हमारे पास इधर इस हिसाब में ये रेडियस दोनों लाइंस के इधर से सेट हो गए हैं, तो आपने इधर इसको क्लोज कर देना है, इस टेबल को भी आपने क्लोज कर। तो इसके भी हमने कोऑर्डिनेट्स एक्सपोर्ट करने हैं एक्सेल के अंदर टेक्स्ट नोटपैड के ऊपर, कैसे करने हैं ये अलाइनमेंट हमारे पास है। इधर आपने इधर से टूल बॉक्स के ऊपर इधर से आ जाना है। सबसे लास्ट वाला आपका पास ऑप्शन होएगा, पहले नंबर पर प्रॉस्पेक्टर है, सेटिंग है, सर्वे और आखिर में आपके पास टूल बॉक्स होएगा। इधर आप आएंगे तो ये रिपोर्ट्स मैनेजर है, आपने इधर से इसको प्लस वाले निशान को क्लिक करना, तो ये आपके सामने अलाइनमेंट कर्व्स का आ जाएगा, डिज़ाइन क्राइटेरिया आ जाएगा, जर्नल लीगल आपके पास उसके डिस्क्रिप्शन आ जाएंगे और नीचे हमारे पास आएगा इंक्रीमेंटल स्टेशन रिपोर्ट। तो आपने दोस्तों उसको राइट क्लिक करके और दोस्तों एक्सट्रूड को आपने क्लिक कर देना, तो आप जो अलाइनमेंट आपने बनाई थी वो उसका स्टेशन आ जाएगा जीरो से लेके और एंड तक। नीचे आप देख रहे हैं कि स्टेशन रेंज है, आप जितने स्टेशन तक आपको चाहिए आप इधर से स्टेशन रेंज दे सकते हैं और ये स्टेशन इंक्रीमेंट ऑफसेट है। आप इधर से आपको अगर 1-1 मीटर के ऊपर चाहिए तो आप इधर से डिस्टेंस का 1 मीटर कर दें और इधर से आपने क्रिएट रिपोर्ट को आपने इधर से क्लिक कर देना है। क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे हमारे पास इधर 1-1 मीटर के ऊपर इसकी इधर से इसी तरीके से नॉर्थिंग ईस्टिंग आ गई है और इसका स्टेशन डायरेक्शंस वगैरह इधर आ रहे हैं। तो ये पूरी रिपोर्ट्स इधर आपके पास इधर सामने इधर ओपन हो जाएगी। आप इधर से डायरेक्ट प्रिंट की कमांड दे के इसको प्रिंट ले सकते हैं और इधर से आपने अगर एक्सेल के ऊपर लेके जाना है तो आप इसको कंट्रोल A करके सबको आप सेलेक्ट कर दें, राइट क्लिक करके और इधर से आपने इसको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपने एक्सेल के ऊपर आके और अपनी किसी न्यू शीट के ऊपर जिधर आप इसको पेस्ट करना चाहते हैं आपने उसको इधर से पेस्ट कर देना है। पेस्ट करेंगे तो ये आपके सामने इधर नीचे सारे पेस्ट हो जाएंगे। आप इधर से कॉलम की जो सेटिंग है उसको आप इधर से बढ़ा सकते हैं, इनको छोटा बड़ा कर सकते हैं और ताकि ये आपके पास उसी तरीके से आपके पास बिल्कुल एग्जैक्ट ये हो जाएंगे। तो ये पहला सेक्शन आपका आएगा, आप इसको इधर से मर्ज कर लीजिए ताकि वो हमारे पास पूरा उसका सेटिंग हो जाए। इधर से आप इसको थोड़ा सा इसको छोटा कर लें अपने इसके हिसाब से, क्योंकि पहली होगी रीडिंग। उसके बाद आप ये देख रहे हैं कि आपके सारे कॉलम्स इधर बने हुए हैं एक्सेल के अंदर, आप इसको सेव कर सकते हैं, अपनी वर्किंग कर सकते हैं। इसी तरीके से आप इधर आ जाते हैं, ये हमने 1 मीटर के ऊपर दिया है, आप इधर से 10 मीटर के ऊपर देना चाहते हैं आप इधर से 10 मीटर के ऊपर क्रिएट कर दें। तो ये आपकी 10, 20, 30, 60, 70 के ऊपर इसके कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। आपने इधर से इसको 25 के ऊपर रजिस्ट्रेशन दे देते हैं और इधर से आपने क्रिएट रिपोर्ट्स के ऊपर करना है तो ये आपके पास 25 के ऊपर आ जाएंगे। पहला हमारे पास ये 1 मीटर के ऊपर आया, सेकंड हमने 10 मीटर के ऊपर, उसके बाद 25 मीटर्स के ऊपर हमने लगा दी। तो आप इधर से जो से भी इसके ऑफसेट देना चाहते हैं, जितने भी आप इसको सेंटर लाइन के ऊपर आप इसको मार्क करना चाहते हैं, आप इसी तरीके से इसके इंटरवल देते जाएंगे तो ये आपके पास सेंटर लाइन के कोऑर्डिनेट सारे इधर ड्रा होते जाएंगे। तो आपने इसी तरीके से अलाइनमेंट के ऊपर उधर से आ जाना है इंक्रीमेंट के ऊपर और इधर से आपने सारे इसका जो भी डेटा है वो आप इसी तरीके से उसको चेंज कर सकते हैं और इधर से उसको जनरेट कर सकते हैं। इसी तरह आपने जिस तरह अलाइनमेंट लगाई है इसी तरीके से आपने प्रोफाइल बनानी है। तो प्रोफाइल बनाने के लिए आपने इधर प्रोफाइल व्यू के ऊपर आ जाना है। तो ये सबसे ऊपर है क्रिएट प्रोफाइल व्यू, आपने इधर से उसको क्रिएट कर देना है। ऊपर हमारे पास अलाइनमेंट का नेम आ रहा है, नीचे आप इसका कोई भी नाम आप दे सकते हैं, इसके डिज़ाइन प्रोफाइल या आप एग्जिस्टिंग प्रोफाइल जो भी है। तो मैं इधर से इसका जस्ट नाम इधर से एंटर कर देता हूँ, नेक्स्ट कर दूँगा। जैसे आप देखेंगे स्टेशन रेंज है 00 से लेके हमारी अलाइनमेंट जिधर तक लगी हुई है, आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो इधर से कर सकते हैं। ऑटोमेटिक है तो उसको उधर रहने दें। इसी तरीके से आप ये देख रहे हैं कि ये एलिवेशंस वगैरह हैं, इधर हमारे पास ऑप्शन सेलेक्ट हुआ होगा ऑटोमेटिक का, आपने यूज़र डिफाइंड के ऊपर आ जाना है, इधर एलिवेशंस के ऊपर आ जाना है। इधर से आपने मिनिमम एलिवेशन अपना देखना है 706 है और मैक्सिमम एलिवेशन है हमारे पास 712 का। तो आपने इससे थोड़ा सा बड़ा इसको इधर से रख लेना है। इधर आप ये 706 है तो आप इधर से 703 कर दें, इधर से इसका स्टार्ट और एंड है हमारे पास इधर 7012। तो आपने इसको थोड़ा सा इधर से ऊपर से बड़ा कर दें और 715 का एलिवेशन आप लिख दें। इधर से आप इसको नेक्स्ट कर दें और इधर से आपने क्रिएट प्रोफाइल व्यू के ऊपर आना है और इधर अपनी इधर प्रोफाइल ड्रा कर देना। तो ये हमारे पास इधर इसकी प्रोफाइल व्यू इधर आ जाएगा। आपने इसके बाद इधर से
ऊपर प्रोफाइल के ऊपर आ जाना है। अलाइनमेंट के बाद ये प्रोफाइल वाला जो है इधर से आपने इसको नीचे आना है और प्रोफाइल क्रिएशन टूल को आपने इधर से क्लिक करना है और इधर से आपने प्रोफाइल को सिलेक्ट कर लेना है। इधर कोई भी नाम आप देना चाहते हैं आप इसका नाम दे सकते हैं। इधर से डिज़ाइन प्रोफाइल है, एग्जिस्टिंग प्रोफाइल, डिज़ाइन प्रोफाइल रख लें और इधर से आप इसको कर दें। उसके बाद आपने इसको इधर से ओके कर लेना है। हमारे पास ये डिज़ाइन प्रोफाइल के लेआउट्स का टैब इधर से ओपन हो जाएगा। आपने फर्स्ट ऑप्शन के ऊपर आना है, ड्रा टेंजेंट विद कर्व्स के ऊपर आपने इधर से इसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने कीबोर्ड की मदद से शिफ्ट के साथ आपका टॉप वाला कामा और इससे PSE ये आपने टाइप करना, पॉइंट स्टेशन एलिवेशन। प्रोफाइल को बनाना चाहते हैं तो आपने जैसे उसको इंटर कर देना। इंटर करने के बाद ये आपसे पूछ रहा है सिलेक्ट है प्रोफाइल व्यू, तो ये आपने प्रोफाइल व्यू जो बनाया आप इसको सिलेक्ट कर लें। तो अभी आप देखेंगे नीचे हमारे पास हॉरिजॉन्टल इसके डिस्टेंस चल रहे हैं। पहले आपने इधर इसका स्टेशन दे देना है, जो हमारे पास फर्स्ट स्टेशन इधर आया था प्रोफाइल के ऊपर, ये स्टेशन और ये एलिवेशन जो कि हमने इधर एक्सेल के ऊपर लिख लिया था। हम इसको थोड़ा सा इधर से छोटा करके इधर थोड़ा सा सामने रख देते हैं ताकि हमें थोड़ा सा इधर ईजी हो जाए। तो आपने इधर से इसी तरीके से पहले नंबर के ऊपर 00 स्टेशन है और 706.45 एलिवेशन है। तो आपने इधर आना है इसके ऊपर और 0 स्टेशन है, आपने 0 लिख के इधर इंटर कर देना है। अभी आप देखेंगे ये हमारे पास प्रोफाइल के ऊपर चल रहा है। तो प्रोफाइल का एलिवेशन है हमारे पास इधर 706.45 706 इधर से आपने इसको क्लिक करना है 706.45 आपने इधर लिख देना। तो ये हमारे पास पहली लाइन ड्रा हो जाएगी। उसके बाद आपने आगे आ जाना है अगली तरफ के ऊपर 800 और 712.01। तो आपने इधर से स्टेशन देना है इसका 800 और 712.01 का इधर था तो आपने इधर 01 इसको दे देना है। तो ये हमारे पास लाइन लग जाएगी। उसके बाद आपने दोबारा एक्सेल के ऊपर आ जाना है। नेक्स्ट है 1450, आपने इधर आना है 1450 आपने लिख के इंटर कर देना है और इधर इसी तरीके से इसका एलिवेशन हमारे पास आ रहा है 712.37 712.37 लिख के आपने इधर से इंटर कर देना है। तो ये हमारे पास अगली PI ड्रा हो जाएगी। इसी तरीके से नेक्स्ट हमारे पास है लास्ट 2050 स्टेशन 2050 हमारे पास स्टेशन है। आपने स्टेशन लिखना है और इसका जो एलिवेशन है 708.16 आपने इधर से लिखना है और इधर से आपने इसको राइट क्लिक करके और इसको ख़त्म कर देना। ख़त्म करेंगे तो आप देखेंगे दोनों हमारी इधर से इसकी प्रोफाइल लाइन ड्रा होगी। अभी आप ये देख रहे हैं कि हमारे पास इधर इसकी वर्टिकल कर्व की जो लेंथ आई है वो 150 मीटर दोनों साइडों के ऊपर। हमने इसकी वर्टिकल कर्व की लेंथ को चेंज करना है। आपने इसी तरह प्रोफाइल लेआउट टूल्स के ऊपर आना है और लास्ट के ऊपर इधर से आ जाना है। इधर प्रोफाइल ग्रिड व्यू के ऊपर आपने इधर इसको क्लिक करना है। तो आप देख रहे हैं कि हमारे पास इधर इसकी जो लेंथ आ रही है थोड़ा सा आपने इसको इधर माउस की मदद से आगे लेके जाना है। तो ये प्रोफाइल कर्व लेंथ आ रही है 150 की है। तो हमारे पास जो इधर रैंक के अंदर है ये हमारे पास 250 और 250 की है, जो कि हमने इधर एक्सेल के ऊपर लिखी थी 250। तो आपने इधर इसी तरीके से एक्सेल के ऊपर आना है, सिविल 3D के आना है और इधर से आपने 250 और इधर नीचे भी आपने डबल क्लिक करके उसको आपने चेंज करके और इधर से आपने 250 इसकी लेंथ दोनों की कर देनी है। करने के बाद आप देखेंगे तो ये हमारे पास पूरा इधर LVC हमारी चेंज हो जाएगी और पूरी जो हमारी कर्व्स हैं ये हमारे पास जो प्लान प्रोफाइल के ऊपर हिसाब से जा रहे थे उसके हिसाब से ये पूरी एडजस्टमेंट हो गई। ऊपर हमने अलाइनमेंट लगाई थी, नीचे भी हमने प्रोफाइल भी इसी तरीके से लगा दिए दोनों। तो इस टेबल्स को आप इधर से क्लोज कर दें। उसके बाद आपने इसी तरह टूल बार के ऊपर आ जाना है। ये टूल बार के ऊपर जिस तरह हम प्रोफाइल के ऊपर आए थे नीचे आप आए तो इसी आपके पास इस तरह आ जाएगा। अलाइनमेंट है, कॉरिडोर है, पाइप्स हैं, हमारे पास पॉइंट्स हैं और ये हमारे पास प्रोफाइल वाला ऑप्शन है। आपने प्लस वाले बटन को इधर से क्लिक करके और इसको थोड़ा सा बड़ा कर देना है। इधर से मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। तो ये आप सेकंड ऑप्शन देख रहे हैं इंक्रीमेंटल स्टेशन रिपोर्ट। प्रोफाइल को अलाइनमेंट के ऊपर भी हमने ऐसे किया था, प्रोफाइल के ऊपर भी हमने इधर जाना है, राइट क्लिक करना है और इस बटन को आपने प्रेस कर देना। तो आप देखेंगे हमारे पास इधर डिज़ाइन और लेआउट दोनों आ रही हैं। तो डिज़ाइन तो ये हमारे पास जो है लेआउट आ रही है 00 से लेकर 2+050 तक का, जो कि हमने इधर नीचे बनाई है अपनी प्रोफाइल व्यू के हिसाब से। नीचे हमारे पास स्टेशन इंक्रीमेंट आ रहा है। आप इधर से अगर 1-1 मीटर के ऊपर लेना चाहते हैं आप इधर से 1 मीटर करके और क्रिएट रिपोर्ट को आप इधर से क्लिक कर दें। तो ये आप देखेंगे हमारे पास ये 1 मीटर के ऊपर सारे इसके एलिवेशन आ गए। ये RD आ रही है और साथ इसके एलिवेशंस वगैरह पूरे आ रहे हैं और ये पूरी फाइल नीचे तक ये सारी बनी हुई है सारी 1-1 मीटर के ऊपर। जिस तरीके से हमने इधर 1-1 मीटर के ऊपर इसके अलाइनमेंट को ड्रा किया था उसी तरह आप इसके एलिवेशंस भी 1-1 मीटर के ऊपर ले सकते हैं। इसी तरीके से आपने अगर 20 मीटर के ऊपर चाहिए आप इसको 20 मीटर के ऊपर कर दो तो ये आपके पास सारे एलिवेशन स्टेशन एलिवेशन 20 मीटर के ऊपर इधर से आ जाएंगे। इसी तरीके से सेम टू सेम
आप इधर से उसको 50 मीटर के ऊपर करना चाहते हैं तो आप इधर से उसको 50 के ऊपर क्रिएट प्रोफाइल कर सकते हैं, तो ये आपके सारे एलिवेशंस भी आ जाएंगे। तो आप इसी तरीके से कोऑर्डिनेट्स करना चाहते हैं, इसी तरीके से आप इसके प्रोफाइल्स को निकालना चाहते हैं, तो आप इस तरीके से काम करते हुए इसके सारे एलिवेशंस और नॉर्थिंग ईस्टर्न के कोऑर्डिनेट्स को निकाल सकते हैं एक्सेल के ऊपर, इधर से कॉपी करके प्रिंट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। इसके अंदर जितनी भी रिपोर्ट्स वगैरह को आपने जनरेट करना है, आप इसी तरीके से प्लान और प्रोफाइल्स को बहुत आसानी के साथ करा सकते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आपने मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। अल्लाह हाफिज़।